हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एक एजुकेशन। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री के एनएमटीकेट 2022 के सिलेबस के ऊपर बेस्ड करती है। हम लोग हमारी पिछली वीडियोस में बायोलॉजी डिस्कस कर चुके हैं एनएमटीकेट 2022 के सिलेबस के मुताबिक, एंड इस बार हम केमिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। केमिस्ट्री में हम लोग फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स को अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल्ड में उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस कर चुके हैं और कौन से चैप्टर के इस हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंस रखता है एनएमटीकेट के अंदर, वो तमाम चीज़ें जो है हम लोग हमारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो शेयर कर दिया जाएगा इस वीडियो के एंड पे, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड इफ़ अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हमारी वीडियोस आप लोगों के लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियोस को लाइक करें। इसमें हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में अबाउट केमिस्ट्री पार्ट 2, ठीक है। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों को बताती चलूँ कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारे एनएमटीकेट के अंदर, जो कि एक ऑर्गेनिक पे बेस करता है, ठीक है। ज़्यादातर अगर हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को लेते हैं तो उसमें से अराउंड हमारे पास 90% MCQs जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं और बहुत ही कम MCQs ऐसे होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक से पूछे जाएँ, ठीक है। ज़्यादातर नहीं आते, तो हमारे पास 90 to 95% MCQs जो हैं वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक सेक्शन से आते हैं। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल केमिस्ट्री की बात करें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को कंबाइन करके, तो भी हमारे पास जो केमिस्ट्री सेकेंड ईयर है ऑर्गेनिक, वो बहुत बड़ा पार्ट कॉम्प्रोमाइज़ करती है इन योर एनएमटीकेट के जो भी MCQs होते हैं केमिस्ट्री के हवाले से, ठीक है। इसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल MCQs आते हैं। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करें फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सेक्शन, ठीक है। इनऑर्गेनिक सेक्शन छोटा सा है तो वो जल्दी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाता है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं हमारे इनऑर्गेनिक सेक्शन की। ओके, सो वी हैव द चैप्टर S&P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। आप लोगों के पास सिंध बोर्ड में अगर हम बात करते हैं तो ये थर्ड और फोर्थ चैप्टर है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फेडरल की बुक के अंदर ये एक ही चैप्टर है हमारे पास, आई थिंक सेकंड चैप्टर है ये। अच्छा, तो S&P ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या बात करनी है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पता होना चाहिए कि S ब्लॉक एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किस पे एंड होती है और P ब्लॉक की P पे एंड होती है। तमाम बातें छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल MCQs होते हैं जो कि हाई वेटेज रखते हैं आपके एनएमटीकेट के अंदर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। जब मतलब S ब्लॉक एलिमेंट जो वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो हैं अल्कली मेटल्स, उनके बारे में पता होनी चाहिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए अल्कली मेटल्स की। अच्छा, इसके अलावा एटॉमिक और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि वो फिज़िकली किस फॉर्म के अंदर अवेलेबल होते हैं, लाइक मेटल्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी के ट्रेंड्स पता होने चाहिए कि डाउन द ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, और अलॉन्ग द पीरियड रिएक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है और क्यों पड़ता है, विद देयर एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, रीजनिंग। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास ग्रुप 2 एलिमेंट्स दैट आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो, ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी, इनकी भी आपको ट्रेंड्स पता होने चाहिए अलॉन्ग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। दैन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए, इन सब की अच्छा, सारे ग्रुप ट्रेंड्स बताए हुए उन्होंने कि आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, लाइक एटॉमिक रेडिया कि अल्कली मेटल्स में एटॉमिक रेडिया डाउन द ग्रुप और अलॉन्ग द पीरियड किस तरह रिएक्ट करता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है। ग्रुप 2 के अंदर भी ये किस तरह से इसका क्या ट्रेंड है। तो कौन कौन से ग्रुप ट्रेंड्स पे बात करेंगे हम, एटॉमिक रेडिया, आयोनिक रेडिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक करेक्टर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी डेफिनेशंस भी आपको पता होनी चाहिए और इनके ट्रेंड्स भी आपको पता होने चाहिए, सही है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में से, तो हमारे पास रिकॉग्नाइज द डिमार्केशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल इनटू S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता था बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। उसमें आपको हर ब्लॉक की थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होती थी कि कौन सा ब्लॉक कौन से एलिमेंट से स्टार्ट होता है, कौन से एलिमेंट पे ख़त्म होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो किस तरह की होती है, ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा वी हैव डिस्क्राइब हाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स चेंज विद इन अ ग्रुप एंड विद इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया, ऊपर वाले में, कि किस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ट्रेंड्स जो हैं वो आपने पढ़ने हैं इन सब के हवाले से, ठीक है। दैन वी हैव डिस्क्राइब रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन।
अच्छा, आपकी बुक के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस लिखे हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स के, उसमें आपको करना है सिर्फ वाटर, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन ऑफ द ग्रुप 1 एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लाइक सोडियम भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है। देन वी हैव नंबर 4, डिस्क्राइब रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद वाटर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, इन 3 एलिमेंट्स के साथ आपको पता करना है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स किस तरह रिएक्ट करते हैं। देन वी हैव डिस्क्राइब रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट्स विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। ठीक है, और ग्रुप 3 एलिमेंट्स के रिएक्शंस पता करने हैं। ये सब आपकी बुक्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको जस्ट वहाँ से इसको ढूंढ के रीड आउट करना है, समझना है। अच्छा, देन वी हैव नेक्स्ट डेट इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है हमारे पास, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। ये शुरू के फर्स्ट एंड सेकंड पेज पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, ज़्यादा नहीं है, जस्ट उनको रीड आउट करना है, ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं जाना। ठीक है, और क्या करना है, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एलिमेंट्स एंड आयंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो पता होनी चाहिए ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, डेट इज़ फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसको सिंध बोर्ड के अंदर इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम भी दिया गया है। इसमें हमारे पास जस्ट 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास, डेट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप अपनी बुक खोल के देखेंगे तो उसमें आपको एक चार्ट नज़र आएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 में डिवाइड हो जाते हैं, एक एलिफेटिक होते हैं, एक एलिसाइक्लिक होते हैं, फिर आगे चल के उन्हें और ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये सब आ जाता है। तो ये तमाम के तमाम जो क्लासिफिकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पता हो और उसकी जो टाइप्स है। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ये तमाम जो हैं डिटेल्ड में लिखी हुई हैं आपकी फेडरल की बुक के अंदर और पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर। ठीक है, सिंध की टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल्ड नहीं लिखा टाइप्स को। अच्छा, आज जब आप टाइप्स पढ़ेंगे तो उसके साथ उसकी एग्जाम्पल्स भी लाजमी करनी है। ठीक है, कि ईथर में कौन सी हो रही है, आइसोमेरिज्म, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये 1-2 MCQs लाजमी आते हैं आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक में से। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास क्या है कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करना है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन पता हो। अच्छा, इस डेफिनेशन के साथ साथ आपको ये भी पता हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह से, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जो लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज्ड हुआ था, डेट वाज यूरिया। किसने किया था, वॉलर ने किया था। और किस तरह किया था, अमोनियम साइनेट के थ्रू किया था, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है पूरा प्रोसीजर। ये आपको पता होना चाहिए। छोटा मोटा इंट्रोडक्शन ये आपके पास MCQs में पूछा जा सकता है। इसके अलावा यूरिया का फार्मूला भी पूछा जा सकता है इस टॉपिक में से। अच्छा, इसके अलावा वी हैव क्लासीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन स्ट्रक्चरल बेसिस। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन जो कि मैंने आपको ऊपर समझाई है। देन वी आर डिफाइन फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन पता हो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के सिंबल्स पता हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या सिंबल है, एल्डिहाइड का क्या सिंबल है, अल्केन का क्या सिंबल है। ठीक है, ये सब पहचाने पता हो आपको, सबकी पूरा टेबल आपके पास मौजूद है आपकी बुक के अंदर। देन वी हैव एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप्स। आइसोमेरिज्म और उसकी टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए विद देयर एग्जाम्पल्स। ठीक है, अच्छा, आपके पास तो ये चैप्टर भी वाइंड अप हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, डेट इज़ केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं, हमारे पास है ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। इसकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि ओपन चेन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स किनको कहा जाता है। देन वी हैव नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस, किस तरह से नेम किया जाता है कंपाउंड को। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन योर एनएमडीकैट 2022 ऑर्गेनिक पार्ट। ये लाजमी आते हैं। ठीक है, हर जो भी एग्ज़ाम होता है आपका उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है लाजमी पूछा जाता है नोमेनक्लेचर के हवाले से। अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ पता हो, उसका स्ट्रक्चर पता हो, जो 2 स्ट्रक्चर्स थे हमारे पास। ठीक है, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है, कि क्यू स्ट्रक्चर वगैरह, वो तमाम चीज़ें पता हो। रिएक्शंस पता हो बेंजीन के हर एक के साथ। ठीक है, रेजोनेंस वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस मेथड और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये तमाम जो रिएक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज़ है, बेंजीन वाला टॉपिक तो मतलब पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके MCQs लाजमी आते हैं। ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MCQs में लाजमी पूछा जाता है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। ठीक है, इसमें साइंटिस्ट के नाम है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है, बेंजीन की स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, ये आपको लाजमी पढ़ना है। अच्छा, हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या है कि क्लासीफाई हाइड्रोकार्बन्स एज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, ये क्लासिफिकेशन है। देन अल्केन्स की नोमेनक्लेचर पढ़नी है और अल्केन्स के अंदर ही फ्री रेडिकल इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है वो अल्केन का वो लाजमी पढ़ना है। मैकेनिज़्म पढ़ना है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का अल्केन्स के अंदर, और किसके हवाले से, मीथेन और इथेन के हवाले से। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पे यूज़ करके।
अच्छा, उसके बाद है हमारे पास IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स को किस तरह से नेम किया जाता है, उनकी टेक्निक्स को पढ़ना है। एक्सप्लेन द शेप ऑफ इथेन मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड पाई CC बॉन्ड्स, ठीक है। इथेन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, उसकी शेप रीड आउट करनी है। ये टॉपिक आपकी बुक में प्रेजेंट है। इसके अलावा स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी अल्कीन्स की, ठीक है। इथेन की एग्जांपल लेकर आपको अल्कीन्स की रिएक्टिविटी और उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। देन वी आर डिफाइन एंड एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स द टर्म्स आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये ऊपर वाले चैप्टर में भी था, यहाँ पे भी दोबारा पढ़ लीजिएगा। Then we have explained dehydration of alcohols and dehydrohalogenation of alkyl halide for the preparation of ethane, ठीक है। ये आपके पास अल्कीन वाले टॉपिक के अंदर जो रिएक्शंस मौजूद हैं वो आपको रीड आउट करने हैं। डिस्क्राइब द केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स बाय द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ इथीन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, हेलोजिनेशन, हेलोहाइड्रेशन एंड पॉलीमराइजेशन। ये तमाम टेक्निक्स आपको पढ़नी है। इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, किस टेम्परेचर और प्रेशर पे काम हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है और कौन सा रिएक्टेंट है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए आपको हर रिएक्शन के अंदर। दैन वी हैव एक्सप्लेन द शेप ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के हवाले से बेंजीन मॉलिक्यूल की शेप, ठीक है। डिफाइन रेजोनेंस एनर्जी एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी, इन सब की डेफिनेशंस आपको याद हो। कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन विद अल्केन्स एंड अल्कीन्स, आपको कंपैरिजन करना है रिएक्टिविटी के हवाले से बेंजीन, अल्केन और अल्कीन्स की किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है और क्यों होती है। देन वी आर डिस्क्राइब एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन, एडिशन रिएक्शन पढ़ने हैं आपको बेंजीन के और मिथाइल बेंजीन के। दैन आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होती है बेंजीन के अंदर, उसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए, ठीक है। आपको केमिस्ट्री डिस्कस करनी है बेंजीन और मिथाइल बेंजीन की, बाय नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन एंड फ्राइडल क्राफ्स, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। इसमें आपको कैटलिस्ट याद होना चाहिए, ठीक है, और प्रोडक्ट याद होना चाहिए। Then we have applied the knowledge of positions of substituents in the electrophilic substitution of benzene, मेटा पोजीशन, पैरा और ऑर्थो पोजीशन, इन सब की विद एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। देन वी हैव IUPAC नेमिंग सिस्टम यूज़ करना है फॉर द अल्काइंस, ठीक है। अल्काइंस की नेमिंग करनी है बाय यूजिंग द IUPAC नेमिंग सिस्टम। देन वी हैव कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस विद अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अरीन्स, ठीक है। इन तीनों चीज़ों की कंपैरिजन करनी है विद देयर रिएक्टिविटी, ठीक है, कि किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस यूजिंग एलिमिनेशन रिएक्शंस रीड आउट करने विद रिस्पेक्ट टू अल्काइंस। देन एसिडिटी ऑफ अल्काइंस वाला टॉपिक आपको करना है। केमिस्ट्री करनी है अल्काइंस की बाय हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन एंड हाइड्रेशन, ठीक है। इसमें आपको वही कैटलिस्ट याद होने चाहिए, प्रोडक्ट याद होना चाहिए। डिस्क्राइब एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शंस, आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए अबाउट योर बिटवीन द सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शंस के क्या फ़र्क है दोनों के अंदर। ये आपकी बुक में भी प्रेजेंट है, आपकी जो फेडरल की बुक है उसमें भी ये डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं आपके पास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है अल्काइल हैलाइड वाला टॉपिक। अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या होता है, अल्काइल हैलाइड्स के अंदर क्या होता है कि क्लासिफिकेशन है अल्काइल हैलाइड्स की, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स को क्लासीफाई करना है, उनका नॉमेनक्लेचर, नेमिंग आनी चाहिए, रिएक्शंस पता हो और मैकेनिज्म पता हो आपको। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का SN1, SN2, E1 एंड E2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। SN1, SN2, E1, E2, ठीक है। इसके लिहाज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके डिफरेंसेस करने आने चाहिए आपको। देन वी हैव इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अल्काइल हैलाइड को IUPAC सिस्टम के हवाले से नेमिंग करना आना चाहिए। स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तमाम रिएक्शंस पता हो, रिएक्टिविटी पता हो और स्ट्रक्चर पता हो, मैकेनिज्म पता हो और टाइप्स पता हो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मतलब SN1 और SN2 के। इसके अलावा मैकेनिज्म और टाइप्स पता हो एलिमिनेशन रिएक्शंस की, मींस E1 और E2 की। इसका मैकेनिज्म, इसके स्टेप्स, इसका स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसके हवाले से और कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, और ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए विद एग्जांपल्स। देन वी हैव नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अल्कोहल्स और फिनॉल्स में क्या होता है कि अल्कोहल्स के अंदर हम क्लासिफिकेशन पता हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स की। विद एग्जांपल आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताएं ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। देन वी हैव नॉमेनक्लेचर, मींस आपको नेमिंग करनी आनी चाहिए। OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो अल्कोहल होगा, उसकी नेमिंग किस तरह होती है। देन यू हैव द रिएक्शंस, रिएक्टिविटी पता हो अल्कोहल्स की, ठीक है। फिनॉल्स में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता होती हैं, नॉमेनक्लेचर, नेमिंग करनी आनी चाहिए। एसिडिटी पता हो आपको फिनॉल्स की और रिएक्टिविटी आनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्टिविटी पता हो अल्कोहल्स की, इसके अलावा केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल्स बाय प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स एंड ईस्टर्स। रिएक्शंस पता होने चाहिए अल्कोहल के जिसमें जो प्रिपेयर होता है वो ईथर और ईस्टर हो। नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर पता हो फिनॉल का, रिएक्टिविटी पता हो फिनॉल की, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जितने भी हैं फिनॉल के वो याद हों आपको, और डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए अबाउट बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल, ठीक है, कि क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर।
अच्छा, देन वी हैव एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हमें नोमेनक्लेचर पता हो, इन दोनों के प्रिपरेशंस पता हो और रिएक्शंस पता हो। एक्सप्लेन नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेमिंग करनी आनी चाहिए और स्ट्रक्चर पता हो एल्डिहाइड और कीटोन का। प्रिपरेशन दोनों की पता होनी चाहिए कि किस तरह से दोनों को प्रिपेयर किया जाता है। रिएक्टिविटी पता हो, ठीक है, और इनको कंपेयर करना आना चाहिए कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और क्यों होती है। एसिड और बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पता हो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, ठीक है। केमिस्ट्री पता हो एल्डिहाइड और कीटोन्स की कि वो किस तरह से अल्कोहल्स में रिड्यूस होते हैं। अच्छा, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, किस तरह से रिड्यूस हो रहे हैं। और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पता हो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कि कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, किस तरह से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और क्या चीज़। देन वी हैव द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी वही बातें हैं, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन और रिएक्टिविटी। नोमेनक्लेचर पता हो, केमिस्ट्री पता हो, प्रिपरेशन पता हो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, रिएक्टिविटी पता हो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय कन्वर्जन टू कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड जो किस तरह से डेरिवेटिव्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कौन से कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, एसाइल हैलाइड्स, एसिड हाइड्राइड्स, एस्टर्स, एमाइड्स एंड रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इंटर कन्वर्जन ऑफ दीज। किस तरह से तमाम चीज़ें जो इंटर कन्वर्ट होती हैं, ये तमाम रिएक्शंस आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द रिएक्शंस, ठीक है। आपको रिएक्शंस पता हो, यू कैन ईजीली सॉल्व इट। अच्छा, देन वी हैव मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट इज़ बायोकेमिस्ट्री टॉपिक। मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर प्रोटीन्स और एंजाइम्स वाला टॉपिक है आपके पास, फुल डिटेल्ड में करना है। अच्छा, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिलेशनशिप ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन, उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, रोल पता होना चाहिए वेरियस प्रोटीन्स का कि बॉडी फंक्शंस में किस तरह से जो है वो अपना किरदार अदा करता है, और एंजाइम्स का रोल पता हो एज बायो कैटलिस्ट, ठीक है। एंजाइम्स की टाइप्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसका एक रोल पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाले टॉपिक्स आप कर लीजिएगा, इसके मुश्किल से एक MCQ जो है वो आ जाता है इन योर NMDCAT। अच्छा, तो हमारे पास केमिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास फिजिक्स है, जो कि हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको अगर ज़रा सी भी हेल्प मिली हो, कुछ भी समझ आया हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड अगर ज़रा सी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछें हमारे कॉमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर NMDCAT। अब थोड़ा सा टाइम रह गया, तो अपनी जो प्रिपरेशन की स्पीड है उसको ज़रा सा फास्ट करें, एंड इंशाल्लाह सून यू विल अचीव योर डिज़ायर्ड गोल्स। आमीन। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।